हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। आज की हमारी क्लास नंबर 10 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम इन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। हमने एक प्रश्न लाइव क्लास में किए थे, लेकिन वो लाइव क्लास थोड़ी त्रुटिपूर्ण हो गई थी। इस कारण से हम उन प्रश्नों का सही और सटीकता यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो आज हम इस क्लास में आप सभी को बताते हैं कि यहाँ पर आज का हमारा प्रश्न है 72 72वां प्रश्न है। क्या कह रहा है हमसे? एक चावल व्यापारी 5632 रुपये में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। 20% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाता है। उसे 25% प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए? देखो, कुछ भी नहीं करना था। आप एक चीज को समझिए कि उसने क्या किया है। 5632 रुपये में 16 क्विंटल चावल खरीदा है। ठीक है, कितने में भाई? 5632 रुपये में 16 क्विंटल चावल खरीदा है और 20% चावल क्या हो जाता है भाई? खराब हो जाता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए? तो यहाँ पे हमें क्या करना था कि आप यहाँ पर देखेंगे कि जो 20% की वैल्यू क्या होती है? 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक है भाई, मेरे पास 5 यूनिट चावल है। 5 यूनिट में से अगर 1 यूनिट चावल खराब हो गया तो बचा हुआ शेष चावल कितना है भाई? 4/5। मतलब 4/5 यूनिट हमारे पास चावल शेष बचा हुआ है। लेकिन हमें तो चावल की क्वालिटी दी गई थी कितनी? 16 क्विंटल। कितनी दी गई थी भाई? 16 क्विंटल दी गई थी। तो कुछ नहीं करना था, 4/5 से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना था। तो आपकी जो रिसेंट अभी की वैल्यू जो निकल आएगी 16 चौका 64/5। मतलब अब जो आपके पास सेपरेट माल, जो सुरक्षित माल बचा है, वो बचा है आपके पास 64/5 क्विंटल माल। आपके पास कैसा बचा है? सेपरेट अच्छा बचा है। और उसकी कीमत क्या है? 5632। क्या है भाई? 5632। कितनी है भाई? 5632 उसकी कीमत है। अभी 5632 क्यों? 5632 तो 16 क्विंटल चावल की कीमत थी, लेकिन आपने बोला है यहाँ पर 64/5 इसकी 5632 कीमत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब आप कोई भी वस्तु लाते हैं तो वो रास्ते में खराब हुई है। वो रास्ते में खराब हुई है, जितनी भी खराब हुई है वो तो आपकी व्यर्थ चली गई, उसका कोई मतलब नहीं निकला है। लेकिन जो प्राइस था, वो प्राइस अब इक्वल बटेगा बराबर क्वांटिटी में। जितनी भी क्वांटिटी है उस बराबर क्वांटिटी में आपका वो प्राइस बढ़ जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर उस चीज़ को लिखा है कि जो अब वो जो शेष बचा है, शेष कितना बचा है? 64/5। तो 64/5 का अब हमें जितना ये पैसा था इसका बराबर इस क्वांटिटी में हम इक्वल कर देंगे। ठीक है भाई? तो बस यहाँ पर आपको देखना था क्या कि 64/5 से आप क्या कर देंगे? 64/5 ये क्या है भाई? क्विंटल है। ठीक है भाई? 64/5 क्विंटल से आप 5632 में यहाँ पर भाग लगा देंगे तो एक क्विंटल चावल का रेट आपको पता चल जाएगा 5632। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ आपके समझ आ जाएगी। ठीक है भाई? 8 से आपने यहाँ पर डिवाइड किया, 8 × 64, 8 7 56, 0 8 चौको 32। ठीक है भाई? यहाँ पर कितना आ जाता? 4। फिर इसके बाद में 8 से फिर से डिवाइड करके आप 8 से किया तो 8 8 64, 8 8 64। ठीक है? कितना आ रहा है? 88। कितना आएगा भाई? 88 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक क्विंटल चावल की कीमत हो जाएगी 4400। कितनी हो जाएगी भाई? 8 × 45 हमसे लाएगी 4, 8 × 45 44। यहाँ पर 440 रुपये किसकी हो जाएगी? एक क्विंटल चावल की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है भाई? ओके। अब इसके बाद में बोला गया है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए? तो 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। कितना होता है अभी? 1/4 होता है। कितना होता है भाई? 1/4। मतलब हमारे पास 4 यूनिट चावल है, उस पर हमें 1 यूनिट चावल की वृद्धि करनी है। तो 4 से 1 कितना हो जाएगा? 5। मतलब 5/4। कितना हो जाएगा अभी? हमारा चावल हो जाएगा 5/4। तो कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पर 5/4 से मल्टीप्लाई कर देना था। तो 4 से यहाँ पे कट किया तो क्या? 110। और इससे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 550 पर क्विंटल है। 550 पर क्विंटल के हिसाब से आपको
चावल बेचना पड़ेगा, तब 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 जाके आपको कितना भाई 25% प्रॉफिट होगा। कितना होगा भाई 25% प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 550 पर क्विंटल के हिसाब से आपको गेहूँ बेचना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है 73वां प्रश्न। एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास, कितना भी 500 किलोग्राम कपास 9,000 रुपये में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उससे बाकी कपास को किस दर पर बेचना चाहिए? ठीक है भाई, किस दर पर बेचना चाहिए ये हमसे बोला गया है। ठीक है भाई, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास टोटल कपास कितना है भाई 500 किलोग्राम है, लेकिन हमारा बारिश के कारण कपास कितना हुआ है 10% खराब हुआ है। मतलब 10% का मतलब होता है 1/10। हमारे पास 10 यूनिट कपास है, उसमें से 1 यूनिट कपास खराब हो गया तो बाकी बचा हुआ शेष कपास कितना है भाई 9/10। कितना है भाई 9/10। तो कुछ निकालना था। 10 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी भाई 500। ठीक है भाई, 9 की वैल्यू आपको निकालनी थी तो 9 की वैल्यू हो जाएगी 450। तो एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो खत्म हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 पर 9 45, 450 किलोग्राम आपके पास सुरक्षित कपास बचा हुआ है और उसकी प्राइस होगी 9,000। उसकी प्राइस 9,000 क्यों होगी? क्योंकि जो कपास खराब हो गया है उसका तो कोई अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन जो राशि थी अब जो बची हुई क्वांटिटी है, जो बची हुई मात्रा है उसमें बराबर बट जाएगी। तो बस कुछ निकालना था। ये 450 किलोग्राम की वैल्यू हो जाएगी 9,000 रुपये। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम की वैल्यू आ जाएगी 9,000 इंटू 1/450। ठीक है भाई, तो 9 एकम 9, 9 पे 9 45, 0 से 0 खत्म, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर यहाँ पे आप 5 से कट करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 पंचे 100। कितना आ जाएगा भाई 20 पंचे 100। कितना आ जाएगा भाई 20 पंचे 100। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 किलोग्राम कपास की वैल्यू कितनी है 20 रुपये। लेकिन बोला ये जा रहा है कि उसे 10% लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो 10% का मतलब हमने पहले ही बताया था कि 1/10 होता है, 1/10 होता है। तो आपको 10 पर 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी 11/10। कितनी हो जाएगी भाई 11/10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई 11/10 हो जाएगी। या फिर आप यहाँ पर ये निकाल सकते कि 20 का 10% कितना होता है, 20 का 20 का 10% कितना होता है 2 होता है। कितना होता है भाई 20 का 10% 2 होता है। तो सीधी बात हो जाती है आपकी कि जो कॉस्ट प्राइस कितनी है 20 है और प्रॉफिट कितना है भाई 2 है। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी 22। मतलब आप जब आप सेलिंग करेंगे तो आपको 22 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से कपास को बेचना पड़ेगा। तब आप 10% का प्रॉफिट अर्जित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाना था। 22 किलोग्राम पर कपास के हिसाब से आपको बेचना था। ठीक है भाई, ओके। आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आज का क्या हो रहा है, अगला प्रश्न 74वां प्रश्न है। क्या कह रहा है हमसे, एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बात आप समझिए कि 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। कितना हो जाएगा 1/5। 5 पर 1 की कमी करेंगे, 5 पर 1 की कमी करेंगे तो क्या होगा भाई 4/5। यहाँ पर जो 4 की वैल्यू दी गई है वो क्या है भाई 80। कितनी दी गई है भाई 80 दी गई है। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 4 से आप कट कर देंगे तो 4 पंचे 20 और 5 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। कितना हो जाएगा 100। ये 100 क्या निकला आपकी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। ये 100 क्या है आपकी कॉस्ट प्राइस निकल आई है। कौन सी कॉस्ट प्राइस? अगर वह 80 में न बेच के 100 में बेचता तो किसी प्रकार की उसे हानि नहीं होती। हम पीछे गए हैं, इस प्रश्न से और पीछे गए हैं, क्योंकि इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि रुपये 80 में 90 कलम बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। अगर वह हानि नहीं चाहता तो वह कलमों को बेचता
100 रुपये में, 100 रुपये में वो कलमों को बेचता। ठीक है ना भाई। अब बोला जा रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य। तो कुछ नहीं करना था यार, 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, और सीधी सेलिंग प्राइस आपकी हो जाती, सेलिंग प्राइस हो जाती है आपकी कितनी, 120। कितनी हो जाती है भाई, 120। सीधे ही आपका आंसर आ गया यहाँ पे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाना था। क्या भी ऑप्शन नंबर डी 120 आपका सही आंसर होना था। सीधे ही था, सिंपल प्रश्न था। अगला प्रश्न 74 प्रश्न। एक व्यापारी 7200 में 800 किलोग्राम टमाटर खरीदता है। परिवहन में 10% टमाटर खराब हो जाते हैं। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे टमाटर किस दर पर बेचने चाहिए। कुछ भी नहीं करना था। क्या नहीं करना था भाई, कुछ भी नहीं करना था। आपको कुछ नहीं करना था। 800 किलोग्राम है ना, 800 किलोग्राम है ना, उसका 10% कितना होता है, 80। कितना होता है भाई, उसका 10% कितना होता है, 80। तो आपने 800 किलोग्राम में से अगर 80 किलोग्राम टमाटर खराब निकाल दिए तो बचा शेष कितना है, 72 720 किलोग्राम आपके पास टमाटर ऐसा बचा है जो कैसा है, सुरक्षित है, खराब नहीं है। ठीक है ना। अब उसकी कीमत क्या रहेगी, उसकी कीमत रहेगी 7200। ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि आप टमाटर तो लाए थे 7200 में 800 किलो, लेकिन जो 80 किलो टमाटर खराब हुए हैं वो खराब होने के पश्चात उसका कोई मूल्य नहीं रहा है, लेकिन वह मूल्य अब बराबर जितने शेष टमाटर बचे हुए हैं उनमें ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 7200 रुपये का मूल्य, जो 7200 रुपये हैं वो 720 किलोग्राम टमाटरों में बराबर बट जाएगा। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू, 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा था 30%, कितना अभी 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे टमाटर किस दर पर बेचने होंगे। तो बस कुछ नहीं करना था। क्या नहीं करना था भाई, आपको कुछ भी नहीं करना था। 30%, तो 10 का 30% कितना हो जाएगा, 10 का 30% होता है अभी 3। 10 का 30% कितना होता है, 3 होता है। निकला कि नहीं निकला, बिल्कुल 3 होता है। तो बस कुछ नहीं करना था, आपको इसमें 3 जोड़ देना था। तो आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम के हिसाब से कितनी हो जाती भाई, यहाँ पर 13 रुपये पर किलोग्राम हो जाती है। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। क्या भाई, यही आपका आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना है, 13 रुपये पर किलोग्राम। इस तरीके से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना था। बहुत ही सरल प्रश्न है। थोड़ा समझने की आवश्यकता थी कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी वस्तु को खरीदता है, खरीदने के पश्चात वह घर लाते समय कुछ वस्तु खराब हो जाती है, और खराब होने के बाद जो स्थिति होती है, और फिर भी वह चाहता है कि मुझे इस वस्तु पर क्या हो, प्रॉफिट हो, लाभ हो, तब उसे किस रेट पर बेचना चाहिए। तो वो कंडीशनें यहाँ पर आपको दी गई थी। बहुत ही सरल तरीके से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए। अगर अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही कम समय में इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।